हेलो दोस्तों, कोडिंग डिकोडिंग के पार्ट नंबर 6 में आप सभी का स्वागत है। पार्ट नंबर 5 तक हमने कंप्लीट कर लिया है। उनमें हमने बेसिक भी 2 पार्ट बेसिक हुई थी, फिर हमने क्वेश्चन प्रैक्टिस की थी, प्लस कंसेप्ट भी उसी में हमने सीखा था मेरे भाई। वो जो ट्रिक्स होती हैं वो सब कुछ मैंने सिखा दिया 5 पार्ट में। आज हमारा पार्ट नंबर 6 है और इस पार्ट नंबर 6 में आज हमारा कंसेप्ट नंबर दूसरा। कौन सा दूसरा? मतलब वो वाले क्वेश्चन अलग टाइप के थे और ये वाले क्वेश्चन है ना, ये अलग टाइप के होने वाले हैं। तो इसी वीडियो में आपको कंसेप्ट प्लस क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दूंगा। कैसे? क्योंकि ये सभी क्वेश्चन जो मैंने लिख रखे हैं यहाँ पे, ये एग्जाम्स में पूछे गए, सीजीएल सीपीओ जीडी में पूछे गए क्वेश्चन है। तो हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है माइंड रूट क्लासेस, तो सबसे पहले इसको सब्सक्राइब कर दे और मेरा नाम है कृष्ण यादव। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। हाँ तो चलो शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये है ग्रेड और आप भी हो ग्रेड। अब ग्रेड को कोड किया इसने 20, 15, 18 और 7 से। अब किस प्रकार कोड किया ये कंसेप्ट की तरह से आपको सिखाऊंगा मैं। आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस ये है, लेकिन कंसेप्ट की तरह से सिखाऊंगा आपको। एक क्वेश्चन में 5-7 कंसेप्ट आपको क्लियर कर दूंगा मेरे भाई। GRET। अब पहले आपको ये याद होना चाहिए, जी कितने पर आता है? 7 पर आता है। आर कितने पर आता है? 18 पर। ई 5 पर, ए 1 पर और टी 20 पर आता है मेरे भाई। ये आपको याद होना चाहिए। अब देखो इसमें क्या कर रखा है, यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 15 है, यहाँ पे 18 है, यहाँ पे 7 है। अब आपको कुछ समझ में आ रहा है? आ रहा है। अपोजिट करके ना इनकी नंबर वैल्यू लिख दी मेरे भाई। अपोजिट करके इनकी नंबर वैल्यू लिख दी और कुछ नहीं किया। कैसे? टी को यहाँ पे ला दिया, ए को फिर सेकंड नंबर पर, ई को फिर ला दिया, आर को फिर इसके बाद में और जी को इसके बाद में। और कुछ किया इसने? और कुछ नहीं किया। अब ये क्वेश्चन मेरे भाई CHSL में आता है। अभी आप ये सीख चुके हो। ये देखो, पहले इनकी आपको नंबरिंग याद होनी चाहिए ताकि आपको ये रिलेट कर पाओ, आपके दिमाग में छवि छप जाएगी कि हाँ ये है मेरे भाई। अब देखो जी का 7 है, आर का 18 है, ई का 5 है, ए का 1 है, टी का 20 है। अब यहाँ पे क्या है? 20, 15, 18, 7। अगर इधर से हम इसको ऐसे करके देखो तो नहीं दिख रहा? ये पहले 7 आ गया, फिर 18 आ गया, फिर कितना, फिर 5 आ गया, फिर 1 आ गया, फिर 20 आ गया। तो बस ये इसी प्रकार लिखा गया है मेरे भाई। ये कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ? ओके। अब ये क्या कर सकता है? ये कुछ भी कर सकता है इसमें, और इसकी जगह क्रिएट की जगह और कुछ भी दे सकता है, या फिर एक एक प्लस करके भी दे सकता है। ठीक है। और सबसे मेन है ना वो ये है, मैं दिखा दूं आपको, दिखा दूं क्या? ABCD ये समझाने के लिए है। इसमें ये क्या कर सकता है? ए को 1, बी को 2, सी को 3 और डी को 4 भी लिख सकता है। ये क्या कर सकता है? ये डी को पहले लिख सकता है 4, सी को 3, बी को 2 और ए का 1, इंग्लिश और हिंदी मिक्स में। ठीक है। तो ये ऐसे भी कर सकता है, ये ऐसे भी कर सकता है। ये क्या कर सकता है? और बी को पहले लिख दे, ए को बाद में लिख दे, और डी को पहले लिख दे और सी को बाद में लिख दे। इस प्रकार से भी आपको कोड करके ये दे सकते हैं। फिर आपको पूछ सकता है कि इसका आगे का कोड आप करके बताओ मेरे भाई। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। ये कंसेप्ट क्लियर हुआ? क्लियर हुआ तो वीडियो को लाइक करें मेरे भाई। अब ये है चाइल्ड। ठीक है। CHILD को कोड, इससे कोड किया है। हमें ये देखना है कि हम जैसे इसको कोड किया है ना, वैसे इसका भी एक कोड होगा। वो क्या होगा वो हमें इसको देख के बताना। अब देखो कैसे बताएंगे। सी कितने पर आता है? 3 पर आता है, H 8 पर आता है, I 9 पर आता है, L 12 पर आता है, D 4 पर आता है। अब देखो 3 है, यहाँ पे 6, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 16, यहाँ पे 9, यहाँ पे 18, यहाँ पे 12, यहाँ पे 12, यहाँ 12 नहीं आएगा मेरे भाई। हाँ हमने कुछ तो मिस्टेक की है मेरे भाई। ठीक है, यहाँ पे 12 नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा 24। ठीक है, यहाँ पे आएगा 24। अब देखो क्या कर रहा है इसने? इसने कुछ नहीं किया। इसने ना इनकी जो नंबर वैल्यू थी ना उसको डबल करके लिख दिया मेरे भाई। सी 3 पर तो 3 को 2 से गुणा करके लिख दिया, 8 को 2 से गुणा कर दिया, 9 को 2 से गुणा कर दिया, 2 को 2 से गुणा कर, 12 को 2 से गुणा कर दिया और 4 को 2 से गुणा कर दिया। अब ये क्या कर सकता है? ये मल्टीप्लाई 3 कर सकता है, मल्टीप्लाई 3 कर सकता है, मल्टीप्लाई 4 कर सकता है। इससे ज्यादा मल्टीप्लाई नहीं करेगा मेरे भाई। ठीक है, मल्टीप्लाई 4 कर सकता है। तो ये आपको समझ आएगा। 2 मल्टीप्लाई 2 करके इसने लिख दिया, तो हमें बी का 2 मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखना है। बी का 2 मल्टीप्लाई 4 होगा। ओ का 15 पर आता है, 15 का 2 मल्टीप्लाई 30 होगा, और दूसरा 15 ही है, क्या आएगा? 30 आएगा। और क्या 11 पर होता है, और 11 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा? 22। तो इसका कोड ये होगा मेरे भाई। और ये CHL का सवाल है मेरे भाई, और आप इतनी आसानी से बना रहे हो। 2 इंटू कर सकता है, 3 इंटू कर सकता है, 4 इंटू कर सकता है। ये अगले एग्जामिनर की मर्जी, लेकिन आपकी क्या मर्जी है? आपकी मर्जी वर्जी कुछ नहीं है, बट आपको आता सब है। अब आपको आता सब है क्योंकि आप सीख रहे हो धीरे धीरे। अब स्टेट S 19 पर आता है, T 20 पर आता है, A 1 पर आता है, T 20 पर आता है, E 5 पर आता है। मैंने कितनी जल्दी बोल देता हूँ ना ये सब, सॉरी।
ऐसे ही मैंने आपको सिखाया है, ऐसे ही सिखाया है पार्ट नंबर फर्स्ट में मैंने। अब देखो क्या गया, फिर इनको गुना करके लिखा है भाई, 2 से गुना करके लिख दिया इसमें, फिर वही है मल्टीप्लाई 2। तो इसमें 13 पर आता है, तो मैं आपको ये लिख लिख के नहीं बताऊंगा मेरे। 13 दूना 26, 2 14 कम 14, 14 दूनी, बताओ, आप नहीं बताओगे। ये इसका कोड हो गया मेरे भाई। मल्टीप्लाई 2 करके लिखना है, नहीं यार, मल्टीप्लाई 2 किया ना, ST, हाँ भाई, नहीं यार, इसने मल्टीप्लाई 2 नहीं किया मेरे भाई, इसने कुछ और किया है। वो देखो क्या किया इसने यहाँ पे, यार मल्टीप्लाई 2 तो किया, ये 80 नहीं है यहाँ पे, फिर टी होगा ना, अगर यहाँ पे अगर ये टी होगा तो हमें यहाँ पे 40 लिखना पड़ेगा मेरे भाई, यहाँ पे 40 लिखना पड़ेगा, फिर ये हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। अब आगे देखो, हेल्प को कोड किया है इसने, मल्टीप्लाई 2, मल्टीप्लाई 3, मल्टीप्लाई 4 दे सकता है मेरे भाई, ठीक है। HELP 16 52 43 2, और हमें लिखना है किसका, सेव का लिखना है मेरे भाई, हमें सेव का कोड ज्ञात करना है। HELP 16 पर है, 5 पर है, 24 पर है, 32 पर है। अब इसमें एक चीज देखो आप, H 8 पर आता है, मल्टीप्लाई 2 कर दिया, E को 5 रख दिया, L को मल्टीप्लाई 24 2 कर दिया तो 24 आ गया, P को मल्टीप्लाई 2 कर दिया 32 आ गया। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, S को मल्टीप्लाई 2 करना है, कितना आएगा, 38 आएगा। फिर हमें ये कंफ्यूज हो रहेगी भाई, यहाँ पे 5 क्यों रह गया, इसलिए रह गया क्योंकि इसने ना वोवल्स को ना वैसा का वैसा ही रखा है, जितने नंबर पर वो है ना उसी का वो सेम नंबर इसने रखा है। जैसे हम रखेंगे एस का 38 पर है, ए कितने पर आएगा मेरे भाई, ई कितने ए कितने पर आएगा, 1 पर, क्योंकि ए एक वोवल है मेरे भाई, ठीक है, ए एक वोवल है। वी कितने पर आएगा, वी कितने पर आएगा, 22 पर, और 22 का 44 लिख दो। ई कितने पर आएगा, 5 पर। ये वोवल्स को हमें एज इट इज वैसे की वैसे उसका नंबर है ना वो लिख देना है मेरे भाई, ठीक है। अब वो क्या कर सकता है, वो कॉन्सोनेंट को भी ऐसे रख सकता है, वो एक छोड़ के एक भी ऐसे कर सकता है कि हाँ इसको डबल कर दिया, इसको ऐसे कैसे, इसको डबल कर दिया, इसको ऐसे कैसे, ये कुछ भी कर सकता है। पर आपको सब कुछ जो आने वाला है अब, ठीक है। ये 38 14 और 45 का आंसर हो गया मेरे भाई, 38 14 यही होगा ना इसका, एक बार देख लो जरा, हाँ मेरे भाई यही होगा, ठीक है। अभी क्या कर सकता है, और ये माइनस करके भी लिख सकता है, एक ही कॉन्सोनेंट में तो भाई वोवल्स में एक माइनस करके लिख दो, या वोवल्स में एक जोड़ के लिख दो, 2 जोड़ के लिख दो, ये कुछ भी कर सकता है मेरे भाई, इसका कोई पता नहीं है। अब है SINGAL जो आप हो, ठीक है, बहुत से हैं अभी मेरे जैसे, H 18 T 13 और Z 15, ये क्या है मेरे भाई, ये भी एक कोडिंग का तरीका है, और ये भी हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आता है। S कितने पर, 19 पर, I कितने पर, 9 पर, G 7, N 14, और A कितने पर आएगा, A आएगा 1 पर मेरे भाई, और L आएगा 12 पर। मैं इसलिए साफ नहीं क्योंकि आपको याद है, मुझे पता है, जिस भाई ने वीडियो देख ली ना 500 की 500, उसको तो बहुत कुछ आ गया अभी तक। अब ये देखो एक बार, इसमें क्या किया, ये कौन सा कंसेप्ट है, इसमें अपोजिट किया पहले तो इसने, एक को अपोजिट कर दिया प्लस दूसरे को अपोजिट करके ना उसकी नंबर वैल्यू लिख दी, अपोजिट करके उसके नंबर वैल्यू लिख दी। कैसे, जैसे हम टी का अपोजिट क्या होता है, जी होता है, इसको लिख दिया। अब ए के अपोजिट जेड होता है तो उसकी नंबर वैल्यू लिख दी इसने ऐसे, और फिर जी का टी होता है अपोजिट तो वापस टी रख दिया। फिर ई का अपोजिट क्या होता है, लव है ना, लव होता है ना, LOVE, तो वी होता है, तो वी का अपोजिट क्या होगा, नहीं, ई का अपोजिट वी होगा तो भाई से रखना डायरेक्ट, हाँ। फिर टी का अपोजिट करके जी, वो ऐसे कैसे रखना है मेरे भाई, ठीक है, वो ऐसे की ऐसे रखना है मेरे भाई, ये आपको समझ में आ गया। हाँ तो ये है हमारा क्वेश्चन। इसमें ये क्या कर रहा है पता है, अभी क्या कर सकता है, ये ऐसे भी कर सकते हैं, कॉन्सोनेंट को ऐसे, कॉन्सोनेंट को प्लस कर दे, माइनस कर दे, कुछ भी कर सकता है, पर आपको ये चीज समझने की जरूरत है। ये देखो यहाँ पे क्या किया इसने, H 18 T 13 Z 15, इसमें ऐसे हमने कर दिया, G 16 T 22 और 7 वो जी, ठीक है। पहले को अपोजिट करके हमने लिख दिया, दूसरे को अपोजिट करके उसकी नंबर वैल्यू लिख दी, तीसरे को अपोजिट करके लिख दिया, फिर उसकी एक छोड़ के एक करें उसकी अपोजिट की नंबर वैल्यू लिख दी, और फिर क्या किया हमने, उसका अपोजिट लेटर लिख दिया मेरे भाई, फिर क्या किया हमने, उसका अपोजिट लेटर लिख दिया। तो ये आपको समझ में आ गया, ओके। लास्ट कंसेप्ट, PEN को लिखा है 17 7 17, हमें कैप का ज्ञात करना है, कैसे करना है अभी ये देखो यहाँ पे,
पी कितने पर है 16 पर, ई कितने पर है 5 पर, और एन कितने पर है 14 पर। तो हमें क्या करना है 16 यहाँ पे 17 यहाँ पे 5 यहाँ पे। तो इसने क्या किया है, इसने पहले किया है +1, फिर किया है +2, फिर किया है +3, ऐसे ये +4 भी कर सकता है, आगे +5 तक ले जा सकता है, +6 +7 +8, ऐसे में +8 या 9 तक ले जा सकता है, वो +11 भी कर सकता है, क्योंकि आपको एक सीरीज वाइज दिया गया है। ये ऐसे नहीं कर सकता कि हर में +8 कर रहा है, ऐसे कम चांस रहते हैं आने की, लेकिन ऐसे +1 +2 +3 +4 +5 +6 ऐसे वो ज्यादातर देता है मेरे भाई। ठीक है, तो इसमें भी हमने क्या करना है, C3 पर 1 जोड़ के लिख दो 4, एक पर है 2 जोड़ के लिख दो 3, और P 16 पर है 4 जोड़ के लिख दो कितने 20 मेरे भाई। अब ये क्या कर सकता है, ये केप में 2 से शुरू कर सकता है कि 2 जोड़ के लिख दे, फिर इसमें 3, फिर इसमें 4, फिर यहाँ पे 3 4 5 है, फिर 4 5 6, ऐसे वो कहीं से भी जोड़ के कुछ भी जोड़ के आगे उसके नंबर वैल्यू लिख सकता है। ये माइनस करके भी लिख सकता है, जैसे 1 माइनस कर दिया, 2 माइनस कर दिया, 3 माइनस कर दिया, 4 माइनस कर दिया, ऐसे भी कर सकता है ये। ठीक है, तो मुझे जहां तक लगता है, जहां तक मुझे विश्वास है आप लोगों पर, आप लोगों ने ये कंसेप्ट सीख लिया है मेरे भाई। ठीक है, देखो भाई, इच्छा तो मेरी भी करती है कि यार आपको बहुत सारे क्वेश्चन कराऊं यार मैं से, पर मैं कम से कम इसलिए करता हूँ ताकि आपको एक तो शॉर्ट वीडियो में ना सब कुछ समझ में आ जाए। आप कहीं से दूसरी तरफ से कहीं क्लास ले रहे हो ना, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे आपको एक शॉर्ट तरीका मिलता है हर चीज को सीखने का। इस 12-13 मिनट की जो भी ये वीडियो, मुझे नहीं पता कितनी मिनट की होने वाली है अभी ये, तो इसमें आपको मैं चाहता हूँ कि जितना भी पढ़ाया ना वो अच्छे से क्लियर हो जाए, आपको दोबारा वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े। जो कंसेप्ट में पढ़ा दूंगा ना, आपको दोबारा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी मेरे भाई। तो बस मैं यही चाहता हूँ कि आप लोग मुझे थोड़ा सपोर्ट दिखाए। मैं भी आपका बड़ा भाई, छोटा भाई हूँ। प्लीज दबा के वीडियो शेयर करें, लाइक करें, और बेल आइकन का बटन ना दबाना भूले। वो बेल आइकन का बटन कब आएगा, जब आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे मेरे भाई। ठीक है, मेरे पास भी डिजिटल बोर्ड होगा, उस दिन आपको अच्छे से भरपूर कंटेंट मिलेगा। वैसे भी अब पूरा दे रहा हूँ, अब पूरा दे रहा हूँ, बस ये है कि एक ही क्वेश्चन लेके उसमें आपको खूब सारे कंसेप्ट, बाद में जब आपका सपोर्ट रहा ना तो एक क्वेश्चन का एक ही कंसेप्ट होगा मेरे भाई। ठीक है, तो आज तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।